एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा का सपना था पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का, लेकिन उसके परिवार और समाज की सोच यह थी कि लड़कियां केवल घर के कामों के लिए होती हैं। सीमा का भाई रोहित स्कूल जाता था, लेकिन सीमा को घर पर रहकर खाना बनाना और सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी। एक दिन गांव में नई शिक्षिका वंदना जी आई। उन्होंने देखा कि गांव की ज्यादातर लड़कियां स्कूल नहीं आती। उन्होंने इस बारे में गांव वालों से बात की, लेकिन सभी ने कह दिया, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी? उनका काम तो घर संभालना और शादी करके दूसरे घर जाना है। वंदना जी ने समझाया, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी हों? क्या अगर कभी मुश्किल समय आए तो वे आपके परिवार का सहारा न बन सके? उनकी बातों ने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया। सीमा की माँ ने यह बात सीमा के पिता से कही, लेकिन पिता ने गुस्से में कहा, लड़कियों को पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। सीमा उदास थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वंदना जी से मदद मांगी। वंदना जी ने गांव में एक छोटी सी सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, लड़के और लड़कियां दोनों एक ही भगवान की रचना है। अगर लड़कियों को भी पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वे भी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। उन्होंने डॉक्टर कल्पना, एक सफल महिला डॉक्टर, को सभा में बुलाया। डॉक्टर कल्पना ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनके परिवार ने उनका समर्थन किया और आज वे कई लोगों की जान बचा रही हैं। उनकी कहानी ने गांव वालों पर गहरा प्रभाव डाला। आखिरकार सीमा के पिता ने कहा, मैंने अब तक गलत सोचा, मेरी सीमा को भी पढ़ने का हक है। इस फैसले के बाद सीमा स्कूल जाने लगी। वह बहुत मेहनत करती थी और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। कुछ साल बाद सीमा एक डॉक्टर बन गई। वह न केवल अपने परिवार की मदद कर रही थी, बल्कि गांव के गरीब लोगों का भी मुफ्त इलाज करती थी। अब गांव के हर घर में लड़कियों को स्कूल भेजा जाता था। संदेश, लड़कियां भी लड़कों के समान हैं। उन्हें पढ़ने और अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार है। एक शिक्षित लड़की न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकती है।